Hello students, you are most welcome to MSS English classes. I am Parul, your tutor. This is the first chapter for intermediate UP board students. So let's begin with this chapter, Character of a Happy Life. ये पोयम के राइटर हैं सर हेनरी वोटन, जो 17वीं शताब्दी के इंग्लैंड के एक महान कवि थे और इन्होंने अपनी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड से की थी. बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स लिखी हैं, बट करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स ऑफ सर हेनरी वोटन एंड इट इज़ इंस्पायरिंग फॉर ऑल. करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ मीन्स सुखी जीवन के गुण. करेक्टर मीन्स क्वालिटी. तो इस पोएम में सर हेनरी वोटन बता रहे हैं कि एक सुखी व्यक्ति को कौन कौन से गुण अपना लेने चाहिए जीवन में हमेशा खुश रहने के लिए. तो उन्हीं क्वालिटीज़ को पोएम में डिस्कस किया है सर हेनरी वोटन ने. इस पोएम के अंदर 6 स्टैंजाज हैं. आज मैं इस वीडियो में आपको 2 स्टैंजा इसके एक्सप्लेन करूंगी, हिंदी में समझाऊंगी और फिर इसको एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको इंग्लिश में भी बताऊंगी. चलिए शुरू करते हैं. हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट. हाउ हैप्पी कितना सुखी है वह व्यक्ति बाय मतलब बॉर्न मीन्स बाय बर्थ जन्म से, और टॉट या फिर अपनी शिक्षा से. शिक्षा मीन्स जो उसने मतलब अपनी गुरुजनों से या अपने बड़ों से जो शिक्षा प्राप्त की है वो उस शिक्षा से या फिर अपने जन्म से ही कितना खुश है. अब किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं पॉइंट. दैट सर्व नॉट अनदर्स विल. जो सर्व मीन्स सेवा करना, नॉट मीन्स नहीं, अनदर्स विल दूसरों की इच्छा की. तो दूसरों की इच्छा की सेवा नहीं करता. क्या मीन्स हुआ इसका, मतलब पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की इच्छा का दास नहीं होता, अपने विवेक से काम करता है. सुनता तो सबकी है लेकिन करता कार्य अपने विवेक से ही है. उसके अंदर ये विवेक क्या होता है, सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. क्या सही है क्या गलत है ये सोच समझ के ही वो कार्य करता है. तो वो व्यक्ति अपने जन्म से ही और अपनी शिक्षा दोनों से ही क्या होता है, खुश होता है कि या तो उसे बाय बर्थ ये क्वालिटी मिल गई है या फिर उसे ऐसा सिखाया गया है. हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट. और जिसका कवच, आर्मर मीन्स एक जो योद्धा पहनते थे, युद्ध में जाते थे अपनी सुरक्षा के लिए, तो सुरक्षा कवच. अब एक सुखी व्यक्ति का सुरक्षा कवच क्या है, हिज ऑनेस्ट थॉट, उसका ईमानदार विचार. यानी कि वो अपनी थिंकिंग में, अपने एक्शन में बहुत ही ईमानदार होता है और यही उसका एकमात्र वेपन है, यानी कि हथियार है जो उसकी सभी प्रकार की नेगेटिविटी से रक्षा करता है और वो किसी के भी प्रति कोई इलविल नहीं रखता. एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल. एंड सिंपल ट्रूथ, और सच को फॉलो करता है, सच्चाई के रास्ते पर चलता है. सीधा साधा सच ही उसका अटमोस्ट स्किल होता है, यानी कि बेस्ट क्वालिटी होता है और इसके लिए वो सबका सम्मान भी पाता है. अटमोस्ट का मीन्स है यहाँ पे बेस्ट और स्किल मीन्स क्वालिटी. तो जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है और वही उसका सबसे अच्छा गुण होता है तो वह व्यक्ति जीवन में सुखी रहता है. तो पॉइंट कह रहे हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की इच्छा का दास नहीं होता और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी को फॉलो करने वाला होता है और सच्चाई से चलता है, तो वह जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहता और सबका सम्मान पाता है. इन दिस स्टैंजा पोएट सेज दैट अ मैन हु इज नॉट स्लेव ऑफ अनदर्स विल, he has the sense of what is right and what is wrong, and he is independent in his thinking and action. He acts according to his sense, यानी कि वो अपनी सेंस के अकॉर्डिंग ही कार्य करता है. A happy man is always honest. Honesty is the only weapon for him that protects him. He has no ill will for anyone. He considers honesty is the best policy. And simple truth is utmost skill. He follows the path of truthfulness. Truth is his best quality, and for it he is honored by everyone. So the man who has all these qualities
can lead a happy life. Next stanza. Whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love or vulgar breath. Whose passions not his masters are, जिसकी passions means प्रबल भावनाएं, strong desires. हर व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार की प्रबल भावनाएं होती हैं. पैशन फॉर एंगर, क्रोध की भावना, पैशन फॉर हेटर्ड, घृणा की भावना, पैशन फॉर लव, प्रेम की भावना. तो जो व्यक्ति इन तीनों प्रकार की प्रबल भावनाओं पर कंट्रोल रखता है और ये तीनों प्रकार की भावनाएं उसकी मास्टर नहीं होती, यानी कि मालिक नहीं होती, उसको कंट्रोल करने वाली नहीं होती. जो व्यक्ति इन तीनों प्रकार की प्रबल भावनाओं पर कंट्रोल रखता है वो जीवन में सुखी रहता है, वो विचलित नहीं होता. Whose soul is still prepared for death, और जिसकी आत्मा स्टिल हमेशा प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार रहती है फॉर डेथ, मृत्यु के लिए, यानी कि वो मृत्यु से भयभीत नहीं होता है. उसे पता है कि जीवन में आया है तो मृत्यु भी होनी है, तो इस नेचर के रूल को वो एक्सेप्ट करता है और हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहता है. अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, अनटाइड मीन्स बंधा नहीं होता, अनटू द वर्ल्ड संसार में, विद केयर चिंता से, यानी कि वो प्लेजर्स एंड सोरोज की चिंता नहीं करता कि उसे सुख मिले या दुख मिले, ऐसी उसे कोई चिंता नहीं होती. वो हर प्रकार की चिंता से मुक्त होकर कार्य करता है और इसीलिए सुखी रहता है. और प्रिंसली लव ऑफ वल्गर ब्रेथ, यानी कि जो व्यक्ति ना तो उसे आकांक्षा है कि उसे कोई राजकुमारों जैसा प्रेम मिले और ना ही वो डरता है उन लोगों से जो उसकी आलोचना करते हैं. यहाँ पे वल्गर मीन्स कॉमन मैन और ब्रेथ मीन्स क्रिटिसिज्म, यानी कि आलोचना. तो जो व्यक्ति उसकी आलोचना करते हैं वो उन साधारण लोगों की आलोचना से भी नहीं डरता. तो जो व्यक्ति इन सब क्वालिटीज को रखता है वह सुखी रहता है. इन दिस स्टेंजा पोइट सेज दैट अ मैन हैज 3 types of strong desires, and a man means every human being, and these passions are passion for anger, passion for hatred, and passion for love. So the man who has control over these passions can lead a happy life. He is not affected by them, and he is always prepare for death. He has no fear of death. He is free from worries. He has no worry. He has no desire for pleasure or sorrow. He is free from every type of desire. He does not have any desire to get the love of prince. He is satisfied with his life. Or vulgar breath, and he does not have any fear for the criticism of common man. He has no fear. So he is free from all these fears. So the man who has all these qualities can lead a happy life. आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा. Thank you for watching my video.